कौन है? ई वाला है, तो एक ना हम वेक्टर ए मान लेंगे। बात समझो पहले, अब उसको अकेले कर देंगे तो वही चीज है। क्लियर ना यहाँ तक है? तो अब देखो, तो अब यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला जो होता है इस रूप में, मतलब देखिए यदि लिख लीजिए पहले यहाँ पर, तब नहीं कहोगे की होगा। यदि वेक्टर आर इक्वल टू a1, वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1, ठीक है। फिर वेक्टर आर इक्वल टू एक और दे हैं, वेक्टर a2 प्लस लेमडा वेक्टर b2, फिर से इस रूप में। ऐसे तो हम लोग ऊ कब होता था, रेखा ना होता था, सिर्फ मतलब वेक्टर a1 वेक्टर a दे ले रहता था, मान ले कुछ हो, है ना, मतलब कुछ दे ले रहता था, अब वेक्टर b भी कुछ दे ले रहता था, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते थे। वहां तो बात अलग है, इसीलिए यहाँ पर b1 b2 रखा गया है, क्योंकि ताकि याद स्टूडेंट कर रहे हैं कि ई वाला जो है ना, ई a1 है, आई को चाहिए b1, देख लीजिए फॉर्मूला से a1 प्लस लेमडा b1, समझ के पढ़ो। फिर ई वाला कुछ हो जाएगा, बताओ यहाँ से यहाँ तक ले, के तक ले, में जे गायब कर ले हैं, ठीक है। तो ये a2 हो गया, आई कुछ हो गया, b2 हो गया। अब वैसु अगर नहीं दे रहता तो ये तो बिंदु ना है। देखो अगर अगर मान लीजिए इक्वेशन, अगर मान लीजिए इक्वेशन में हमको कोई अगर फॉर्मूला नहीं हो याद रहेगा तो हम कहेंगे कि सदिश किसे कहे थे, बताओ, ये तो बिंदु होता है। बताइए, तो जो अकेले रहता है कुछ होता है, बिंदु होता है। वैसे समझा ले हैं टेक्निक से, रटना नहीं है, ये बिंदु होता है। तो वेक्टर कौन हुआ? ये हुआ। तो इस रेखा में, ये जो रेखा है वेक्टर आर जो रेखा मान लो होगा, तो क्या में सदिश तो मेन कौन है बताओ? यही है, क्योंकि ये तो बिंदु है। देखिए ये वाला सोचिए, 3D को हम सोचिए कि वेक्टर से बनाएगा था, 3D को एकदम वेक्टर से। अच्छा, ये बिंदु के नहीं में है 7, रुक जाओ, हम ये फॉर्मूला लगा बनाएंगे फिर, लेकिन एक बात कर, बनाना ही है ना फॉर्मूला से, रुक जाओ तुम। 7i 7 0 - 6 होगा ऐसे। आई कितना है देखिए, तो i प्लस 2j प्लस 2k, ये तो बिंदु रहता है, ठीक है। आई तो वेक्टर है, फिर ये बिंदु रहता है, ये वेक्टर है। क्लियर यहाँ तक? तो बताओ, तो ई सदिश है ना, आई सदिश है, तो हो ना वेक्टर ए वेक्टर बी, तब लगा सकते हो ना। अगर मतलब हम भूला गए फॉर्मूला मान लीजिए भूला गए, तो कैसे लगा सकते हैं? इस रूल से भी बना सकते हैं कि सिर्फ यही इससे ही मतलब है, इससे बिंदु से मतलब नहीं है, ये बिंदु से नहीं मतलब है, ये दुगो से मतलब है। अब ये दुगो बताओ, पहले भी मालूम था, थीटा अगर डॉट लेना है, क्या लेना है? डॉट। अब बोलेगा कि डॉट ही क्यों लेना है, यही बात है ना। अब रुक जाइए 1 मिनट, रुको पहले खोल लेते हैं। हाँ, तब तक उतार लो क्वेश्चन। क्योंकि क्रॉस तो हमेशा 0 होता है, इसलिए डॉट ही लेना है यहाँ पर, क्योंकि डॉट ही कुछ आता है यहाँ से। चलिए अब यहाँ से ये फॉर्मूला लगा लो। अब देखो, तो ऐसे ही बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी। चलिए, तो ये हो गया कितना, हम लोग यहाँ से तो माना कि क्या, चूंकि लिख लेंगे ना डायरेक्ट, चूंकि b1 का मान कितना हो गया, 3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। b2 का मान कितना हो गया, i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। b1 b2 हो गया। अब निकालो cos थीटा बराबर, दोनों के बीच में थीटा जो है, तो b1 डॉट b2 हो जाएगा, b1 का मैग्नीट्यूड फिर b2 का मैग्नीट्यूड मॉडुलस हो जाएगा, तो यानी कि 3i प्लस 2j प्लस में 6k डॉट हो जाएगा कितना, i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट में हो गया, फिर हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 6 दूनी 12 हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 1 4 4, सही है। अब देखिए 4 3 7 7 12 7 19, 19 बटे कितना, 9 4 13, 9 4 13 तो 36 13, तो 7 हो जाएगा, ये 9 के 3 हो जाएगा, तो 19 बटा कितना हो गया, 19 बटा 21, तो ये हो गया cos थीटा बराबर 19 बटा 21, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 19 बटा 21 हो गया आंसर है। चलो, आंसर मिलाना चाहते तो मिला लेते हैं। अभी 10वां का हो गया पहला नंबर, तो होमवर्क में ही इसका 10वां के दूसरा बन जाएगा आसानी से। हाँ, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, सेम एकदम। HW इसको बना लेना, बाकी उधर 2 हो रहा गया कितना, 8 और 9, बस 2 रह गया, 4 क्वेश्चन रह गया। हाँ, रिविजन कर लेना। अब 50% कंप्लीट हो गया, अब हो गया 50% कंप्लीटेड।